हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है पेल्विक एब्सिस। पेल्विक एब्सिस क्या होता है इसके बारे में फुल डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे और इसके नोट्स भी देंगे। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पेल्विक एब्सिस क्या होता है उसके बारे में। तो एब्सिस somewhere in the pelvic cavity due to infection accumulation of pus is called pelvic abscess। इन्फेक्शन के कारण पेल्विक कैविटी में कहीं भी क्या पस का एक्यूमुलेशन या फिर एकत्र हो जाना ही क्या कहलाता है, पेल्विक एब्सिस कहलाता है। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि पेल्विक एब्सिस होने के क्या क्या कारण हैं, तो हम उन कारणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है पोस्ट अबॉर्शन इन्फेक्शन। अबॉर्शन के बाद जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी क्या असेप्सिस होता है। नेक्स्ट है प्यूपेरल सेप्सिस। नेक्स्ट है एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हुआ है कुछ टाइम के लिए या फिर कोई क्रॉनिक हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है पेरिटोनिटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, तो उसकी वजह से भी। नेक्स्ट कारण है सिजेरियन सेक्शन, अगर कोई भी सर्जरी हुई है। नेक्स्ट है परफॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्टेड यूट्रस। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में क्या इन्फ्लामेशन हुई हो। नेक्स्ट कारण है डैमेज यूट्रस, अगर यूट्रस में कोई भी ट्रॉमा हुई है, इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी क्या असेप्सिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है टॉक्सिन इन द ब्लड, ब्लड में कोई भी टॉक्सिसिटी की वजह से इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उसकी वजह से भी बॉडी में कहीं भी क्या एब्सिस की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पेल्विक में क्या कोई भी इन्फ्लामेटरी डिसीज जैसे सूजन हुई इन्फेक्शन तो उसकी वजह से भी क्या पस फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम एब्सिस बोलते हैं। तो ये हमारे लिए थे कारण जिनकी वजह से क्या पेल्विक एब्सिस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पेल्विक एब्सिस हो जाते हैं तो उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम रहते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है पेन इन द लोअर एब्डोमन, एब्डोमन के क्या लोअर पार्ट में क्या होना पेन होना। नेक्स्ट है फीवर विथ चिल, सर्दी लग के क्या बुखार आना। नेक्स्ट है पेनफुल यूरिनेशन, जब यूरिन पास करते हैं तो क्या होता है उसमें दर्द होता है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, और क्या यूरिन आने का बार बार क्या एहसास होना, फील होना कि बार बार मुझे क्या वॉशरूम आ रही है बट वॉशरूम हो नहीं रही है। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, मतलब उसको एंजाइटी है, चिंता है और क्या वो सही से रेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहा है। नेक्स्ट है स्टिफनेस इन द लोअर एब्डोमन, और जो लोअर एब्डोमन का पार्ट है वो कैसा हार्ड कठोर सा कैसा फील हो रहा है। नेक्स्ट है पेन बोवल मूवमेंट, और जब बोवल मूवमेंट स्टूल पास कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है उसको पेन हो रहा है। तो ये थे इसके साइन सिम्टम पेल्विक एब्सिस के। तो अब हम करेंगे अगर ये कंडीशन हो रही है दिक्कत तो अब क्या डायग्नो इवेल्युएशन क्या क्या कर सकते हैं तो हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहला हिस्ट्री टेकिंग, हम पेशेंट की क्या हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी, हम उसकी क्या पेल्विक की क्या यूएचजी करा सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। नेक्स्ट है एक्सरे और उसका ब्लड टेस्ट। ये थी कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम इस कंडीशन में कराते हैं। नेक्स्ट है सेंडिंग ए सैंपल ऑफ पस फ्रॉम द पाउच ऑफ डंगलस टू अ लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। तो पाउच ऑफ डंगलस में जो स्थित पस का सैंपल होता है उसको क्या लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। तो ये हमारे कुछ डायग्नोस इवेल्युएशन थे जो हम इस कंडीशन में कराते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि क्या क्या इसका मैनेजमेंट है। तो पहला है द पेशेंट इज गिवन पेन रिलीफ एंड एनाल्जेसिक मेडिसिन, पेन से रिलीफ के लिए हम क्या उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक आर गिवन टू द पेशेंट एज पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब, और डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक टैबलेट प्रिस्क्राइब किए हैं ना वो देंगे, जैसे एग्जांपल के लिए लिखी है एम्पिसिलिन ETC। नेक्स्ट है कल्डोसेंटेसिस इज डन टू रिमूव पस फ्रॉम
द साइड ऑफ एब्सिस। तो हम पस के लिए जहाँ फॉर्मेशन हो रहा है पस का उसके लिए वहाँ से रिमूव करने के लिए क्या कराएंगे, कल्डोसिस कराएंगे। नेक्स्ट है पोस्टीरियर कॉल्पेटोमी इज़ डन टू रिमूव द एब्सिस। और एब्सिस को रिमूव करने के लिए हम क्या कॉल्पेटोमी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मैनेजमेंट थे, ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।